अयोध्या और राजा का दुख। प्रणाम प्रिय दर्शकों, आज हम रामायण के शाश्वत महाकाव्य में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत इसके पवित्र मूल से होती है। ये अयोध्या की कहानी है, एक अपार गौरवशाली शहर की और इसके धर्मात्मा राजा महाराज दशरथ की। सतयुग में पवित्र सरयू नदी के तट पर एक ऐसा दिव्य और समृद्ध शहर था जिसे देवताओं द्वारा ही निर्मित कहा जाता था। ये शहर अयोध्या था, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी। महाराज दशरथ के शासनकाल में राज्य फला फूला, उनकी प्रजा संतुष्ट थी, भूमि उपजाऊ थी और शांति सर्वोच्च थी। वे एक ऐसे राजा थे जिनके पास हर कल्पनीय आशीर्वाद था, धन, शक्ति, एक प्रेमपूर्ण प्रजा और एक ऐसा राज्य जो स्वर्ग की ईर्ष्या था। लेकिन अपनी सारी महानता के बावजूद महाराज दशरथ अपने हृदय में एक गहरा दुख पाले हुए थे, एक दुख जो उन्हें दिन रात सताता था। उनके पास एक राजा की हर इच्छा पूरी थी, सिवाय एक चीज के, अपने गौरवशाली वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र। उनकी रानियां विनम्र कौशल्या, प्रिय सुमित्रा और सुंदर कैकेयी सभी उनके प्रति समर्पित थीं, लेकिन महल शांत रहता था। दशरथ, मेरी प्रिय कौशल्या, मैं इस राज्य को देखता हूं, इतना शानदार और विशाल, और मैं सोचता हूं, मेरे बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये सिंहासन, ये वंश, क्या ये बस विस्मृति में फीका पड़ जाएगा? यह विचार ही असहनीय है। मेरे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सभी के पुत्र थे। मुझे डर है कि मेरी विरासत अधूरी रह जाएगी, मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। कौशल्या, महाराज, कृपया ऐसे विचारों से खुद को पीड़ा न दें। आपकी धार्मिकता, आपका धर्म इतना महान है कि निश्चित रूप से भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए। आप हमेशा अपनी प्रजा के लिए आशा की किरण रहे हैं, अब अपनी आशा न खोएं। सूत्रधार, राजा दशरथ की निराशा इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकारों और अपने कुल गुरु पूज्य महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। महर्षि वशिष्ठ एक बुद्धिमान और शांत आकृति दरबार में प्रवेश करते हैं। दशरथ, सम्मानजनक आवाज विनम्रता से भरी, गुरुदेव, मैं बहुत संकट में हूं। मेरे दुख का बोझ इतना भारी होता जा रहा है कि इसे सहना मुश्किल है। मेरा राज्य समृद्ध है, लेकिन मेरा हृदय खाली है। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? क्या कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई तपस्या है जो मेरे वंश को इस भाग्य से बचा सकती है? महर्षि वशिष्ठ राजा को करुणा भरी आंखों से देखते हैं। उनकी आवाज शांत और ज्ञान से भरी है। महाराज, हिम्मत न हारें। एक राजा का दुख राष्ट्र का दुख होता है। वास्तव में एक रास्ता है, एक पवित्र अनुष्ठान है, एक शक्तिशाली यज्ञ जिसे पुत्रकामेष्टि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये यज्ञ जब सच्ची भक्ति के साथ और प्राचीन शास्त्रों का पालन करते हुए किया जाता है तो एक राजा को पुत्रों का आशीर्वाद देने की शक्ति रखता है। हालांकि इस यज्ञ को वास्तव में प्रभावी होने के लिए इसे एक महान ऋषि द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए, जिसने पवित्र अनुष्ठानों में महारत हासिल की हो। मैं ऐसे एक ऋषि को जानता हूं, महान महर्षि ऋष्यशृंग, विभांडक के पुत्र। वे ही हैं जो आपके लिए इस यज्ञ को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दशरथ के चेहरे पर आशा की एक नई किरण जगमगा उठती है। राजा के हृदय में आशा की एक झलक आई। वो अपने वंश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों को महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने के लिए भेजा। उन्हें पता था कि ये उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद थी। और इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में और महर्षि ऋष्यशृंग की उपस्थिति में महान पुत्रकामेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। पूरा राज्य और यहां तक कि स्वर्ग भी प्रत्याशा में देख रहा था। मंत्रों और भजनों की गूंज उठी, यज्ञ की अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठीं और हवा एक दिव्य ऊर्जा से भर गई। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, ये एक राजा की गहरी प्रार्थना थी, एक पिता की सबसे गहरी लालसा थी, जिसका उत्तर देवों द्वारा दिया गया था। इस पवित्र अग्नि से एक दिव्य प्राणी एक स्वर्गीय भेंट के साथ उभरेगा, जो स्वयं देवताओं का एक उपहार होगा। ये भेंट न केवल राजा की इच्छा को पूरा करेगी, बल्कि अब तक की सबसे महान महाकाव्य की नींव भी रखेगी। सूत्रधार, देखा आपने कैसे महाराज दशरथ की तपस्या और महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान ने मिलकर एक असंभव को संभव कर दिखाया। यज्ञ की अग्नि अब अपनी पूर्ण शक्ति पर है। अब उस क्षण का आगमन होगा जिसका इंतजार केवल अयोध्या नहीं बल्कि स्वयं देवलोक कर रहा है। इस पुनीत अग्नि से क्या प्रकट होगा? कौन सा दिव्य प्रसाद राजा दशरथ को प्राप्त होगा? और उस प्रसाद से कैसे चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होगा, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे? अगले एपिसोड में हम देखेंगे सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य जन्म। देखना न भूलें रामायण का ये पवित्र अध्याय।